पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? अम्ल की क्या, कौन सा अम्ल प्रबल अम्ल है और कौन सा क्या है दुर्बल अम्ल, और कौन सा क्या है प्रबल भस्म है, कौन सा दुर्बल भस्म, उसके बारे में पढ़े थे। और पढ़े थे क्या, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल में कोई अंतर नहीं है। अंतर कितना का है, क्या चीज का अंतर है? जल की मात्रा का। यानी सांद्र अम्ल से तनु अम्ल बनाना है तो उसमें क्या कीजिए, जल मिला दीजिए, वो क्या बन जाएगा, तनु अम्ल बन जाएगा। क्लियर है? आज का जो टॉपिक है वो क्या है, पीएच स्केल। पीएच स्केल, स्केल का मतलब तो समझते हैं कि स्केल पर क्या होता है, मापन होता है। स्केल पर क्या होता है, मापन होता है। हम लोग जो स्केल का क्या उपयोग करते हैं, किसी भी चीज को क्या करने के लिए, मापने के लिए। तो यहाँ पर जो पीएच है, पी का मतलब क्या हुआ, पोटेंज। पोटेंज का मतलब क्या, क्षमता। और एच का मतलब क्या, हाइड्रोजन। यानी आपके पास कोई भी विलयन है, कोई भी क्या है, विलयन है, उस विलयन में हाइड्रोजन की क्षमता कितनी है, समझिए। कहता है कि जिस विलयन में हाइड्रोजन की क्षमता अधिक होगी वह उतना ही क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा। ठीक है। अब वहां पर क्या है, एक मैथमेटिक्स फॉर्मूला इसमें क्या लगाया गया है। कहता है समझो समझो, कहता है कि किसी विलयन की अम्लीय शक्ति को मापने के लिए कौन सा वैज्ञानिक, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक, कब 1909 में एक स्केल दिया जिसका नाम क्या दिया, पीएच स्केल। समझिएगा। कहता है कि कोई भी विलयन है, अब आप विलयन को देख करके ये नहीं बता सकते हैं कि ये अम्ल है या भस्म है या इसमें लवण मिला हुआ है। बता सकते हैं आप नहीं बता सकते। तो फिर आप कैसे कीजिएगा? तब उसके लिए क्या होता है, एक पीएच स्केल आता है। क्या आता है, पीएच स्केल। और उस स्केल की सहायता से क्या, केवल और केवल उस हाइड्रोजन मतलब क्या, उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की क्या क्षमता को क्या किया जाता है, मापा जाता है। और उस माप करके, यानी जो क्षमता है उसको माप करके, एक मैथमेटिक्स फॉर्मूला है, हाँ, उसमें उस वैल्यू को क्या करते हैं, रख करके उसका पीएच मान क्या करते हैं, हम लोग ज्ञात करते हैं। तो उसी के संदर्भ में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में, कब 1909 ईस्वी में एक स्केल दिया जिसको क्या कहा गया, पीएच स्केल। अब पी क्या क्या है, समझ गए? पी मतलब क्या, पोटेंज। पोटेंज का मतलब क्या, क्षमता। और एच का मतलब क्या, हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन की क्षमता को मापने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उस स्केल को क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए क्या है, तब कहता है कि इनके अनुसार क्या है कि किसी विलयन के पीएच का जो मान होता है ना, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघु गुणक का क्या होता है, ऋणात्मक मान होता है। कि किसी विलयन के पीएच का मान, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन मतलब क्या, H प्लस आयन की जो सांद्रता होती है ना, उसका क्या होता है, लघु गणक का ऋणात्मक मान होता है। यानी यहां से जो हाइड्रोजन पीएच बराबर क्या आ जाएगा, माइनस लघु गणक का मतलब क्या, लॉग क्या, हाइड्रोजन आयन। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला बनता है कि जो पीएच स्केल जो है, ये जो पीएच मान होता है क्या होता है, क्या फॉर्मूला बनता है, लॉग क्या, लघु गणक है। आप लोग को इंटर में जाइएगा ना तो वहां पर लॉग पढ़ना है, ठीक है ना। लॉग का ऐसे तो हम लोग ग्राफ पढ़े ना, एक चर वाला ग्राफ, दो चर वाला ग्राफ, वहां पर आगे जाकर क्या लॉगरिथमिक ग्राफ भी पढ़ना है। लॉग का भी ग्राफ आता है और उसका लॉग का वैल्यू कैसे निकालते हैं तो समझिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक दो फॉर्मूला हम आप लोग को यहाँ पर समझाते हैं। जैसे लॉग ए गुना बी रहेगा, इसको क्या लिखेंगे, लॉग क्या, ए प्लस लॉग क्या, बी। यदि लॉग ए भागा बी रहा क्या लिखेंगे, लॉग ए माइनस लॉग क्या, बी। यदि लॉग ए पे पावर m है, ये पावर क्या होता है, हट के इसको क्या लिखेंगे, ये पावर यहाँ गुना के रूप में क्या लिखेंगे, m log कितना a।
ऐसे log 10 का जो वैल्यू होता है ना, log 10 का जो वैल्यू यहाँ पर, जिसका ये यहाँ पर बेस होता है और यहाँ पर क्या होता है, जो संख्या आप लेते हैं उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। log 10 का वैल्यू क्या होता है, 1। जब आप लोग जाइएगा इंटर में ना, तो आप लोग को वहां पर लॉगरिथमिक पढ़ना, तो यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इसी को पी एच बराबर, क्या इसको क्या लिखेंगे, पी एच बराबर क्या लिखे, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -1 गुना कितना, log h प्लस आयन, हो या ना, क्योंकि इस माइनस के साथ कुछ नहीं है तो गुना, तो एक तो गुना रहता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब समझिएगा, अभी फॉर्मूला जो लिखे हैं उसी फॉर्मूला में से उपयोग करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या था कि m जैसे क्या है, यहाँ पर पीछे में गुना है, तो यदि हम इसको उधर ले जाए तो ये क्या आ जाएगा, घात पर चला जाएगा, घात पर जाएगा ना, घात था तो क्या आ गया, गुना में आ गया। तो उसी तरह यहाँ पर ये गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, घात पर, यानी पी एच बराबर क्या बन जाएगा, log h प्लस क्या, घात इस पर कितना, -1। क्लियर है। अब आप लोग को पता है कि x पर पावर -m होता है, तो यदि इस माइनस को हटाते तो कितना लिखते हैं, 1, और बट्टा में जो पावर आता क्या, वही लिखते हैं, हाँ या ना। तो यहां से भी क्या, पी एच बराबर क्या, log, इस माइनस को हटाएंगे कितना, 1 लिखेंगे, और बटा में कितना, h प्लस आयन, इसमें कितना घात, 1 दिया जाता है, लिख ही देंगे। तो फिर अगला स्टेप में लिख देंगे क्या, पी एच बराबर कितना, log कितना, 1 बटा कितना, h प्लस आयन। इस प्रकार से भी ये भी फार्मूला आप याद रख सकते हैं, और ये भी फार्मूला, हाँ आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसी के माध्यम से क्या, अब जैसे देखो क्या है कि जैसे क्वेश्चन कहेगा क्या, समझिएगा, कहेगा कि जल का क्या पीएच मान, हाँ क्या करे, ज्ञात करें, जहां जल में हाइड्रोजन की सांद्रता 10 टू दी पावर कितना, 7 है। समझ में आ गया, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जल का पीएच मान ज्ञात करे जहां जल में हाइड्रोजन की जो सांद्रता है वो कितना है, 10 टू दी पावर 7 है, माइनस 10 टू दी पावर कितना, कहता है कि जहां जल में हाइड्रोजन की जो सांद्रता है वो क्या है, 10 टू दी पावर -7, यानी हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रता है वो क्या है आपका, 10 टू दी पावर कितना, -7। अब आपके पास फॉर्मूला है कि इसका पीएच मान क्या लिखता है, लिखेंगे यहाँ पर क्या, पीएच बराबर किसका, जल में, जल की सांद्रता, किसका, जल का, तो यहाँ लिख देंगे इसे, थोड़ा सा समझिए कि जल का क्या पीएच बराबर, तो फॉर्मूला क्या बना, माइनस, पहले वाला फॉर्मूला माइनस log कितना, 10 टू दी पावर कितना, फॉर्मूला तो ये नहीं होता, माइनस log क्या होता है, h प्लस आयन, यही होता है ना, हाँ या नहीं, समझिएगा। आपके पास जल का जो पीएच निकालना है, तो पीएच बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, -log हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है। अब यहां से जो पीएच वैल्यू निकलेगा तो माइनस लिखेंगे, log, अब इसका मान कितना दिया आपको, 10 पर पावर कितना, -7, हो या नहीं, ठीक है ना। फिर पीएच बराबर क्या लिखेंगे, तो अब देखिए ये घात है ना, तो अभी बताए थे ना कि log यदि आपके पास a पे पावर m रहे तो ये m क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा, यानी m log क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, हाँ या नहीं। यहां पर ये तो माइनस तो पहले से है, ये माइनस, और ये भी क्या आपका घात में -7, तो -7 यहाँ आ जाएगा, गुना में आ गया, और तब क्या लिखेंगे, log कितना 10, तो आपको पता कि माइनस माइनस कितना 7, गुना log 10 का वैल्यू अभी जस्ट हम बताएं कितना 1, यानी जल का जो पीएच है, समझिएगा,
जल का क्या, कौन सा जल का, हाँ शुद्ध जल का, शुद्ध जल का जो पीएच है वो कितना है, 7 है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से क्या किया जाता है, आपको पीएच मान निकाला जाता है। अब इसमें देखो क्वेश्चन तुम लोगों के बुक में क्या है, ढेर सारा दिया गया है। अब इसमें जो पीएच मान जो हमको देखना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कहता है कि पहले नोट देके समझिए, कहता है कि पीएच स्केल में 7 से 0 की ओर जाते हैं, 7 से, समझिएगा, 7 से किधर, 0 की ओर जाते हैं, तो विलयन की अम्लीयता क्या, शक्ति क्या बढ़ती है। और जबकि 7 से 14 की ओर जाते हैं तो विलयन की क्षारीयता क्या होती है, बढ़ती है। और पीएच मान 7 पर विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। इसलिए ना उदासीन किसका होता है, शुद्ध जल का, किसका, शुद्ध जल का। तो अब इस पर थोड़ा सा देखिए, ये जो आपका है समझिएगा, ये आपका उदासीन है 7 पर, है ना। 7 से जैसे ही जाएगा इधर, अम्लीयता क्या होगी, लिख दिए, अम्लीयता बढ़ेगी। इधर जैसे जाएगी अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगी। अब यहां पर आपके समझिएगा, इसमें क्षारीयता बढ़ेगी। अब आपके बुक में जो कल क्या बोले थे कि 20-25 को क्वेश्चन है ना, आपको क्वेश्चन दिया है कि किसी विलयन की अम्लीयता, 2 विलयन है जिसकी पीएच मान क्या है, एक 3 है एक 4 है। कहता कि 2 विलयन है जिसका पीएच मान क्या है, 3 और 4 है। तो अब आप इसमें बताइए कि कौन ज्यादा अम्लीय है। तो आपको क्या बताए कि जो 0 के ज्यादा करीब होगा, जो 0 के ज्यादा करीब होगा उसकी अम्लीयता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी, यानी वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा। और जो 7 के ज्यादा नजदीक होगा वह उतना ही क्या होगा, दुर्बल अम्ल कहलाएगा। क्लियर है। तो अम्ल को हम लोग पहचानने के लिए कितने प्रकार से, तो देखो सबसे पहले स्वाद, स्वाद से चखें, जिसमें खट्टापन है वो क्या है, अम्ल है। दूसरा क्या, आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार क्या, कि जो H+ आयन देगा वो अम्ल होगा और जो OH- देगा वो क्या होगा, भस्म होगा। ठीक है। तीसरा क्या था कि लिटमस पत्र की सहायता से, हाँ, यदि नीला को लाल कर दिया, लाल को नीला कर दिया, तो वहां पर भी हम लोग जांच लिए। चौथा कल क्या था कि कौन अंशतः आयनित होता है। अंशतः आयनित का मतलब क्या, जल में घुलकर कौन एक ही बार में निकल जाता है और कौन धीरे धीरे निकलता है। तो उस पर भी जो एकाएक निकल गया उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रबल अम्ल, और जो धीरे धीरे निकलता था उसको क्या कहते हैं, दुर्बल। आज जो पढ़े हैं वो किसके आधार पर, पीएच मान के आधार पर। आज जो हम पढ़ रहे हैं किसके आधार पर, पीएच मान के आधार पर। तो जिसका पीएच मान 0 के जितना नजदीक होगा वह विलयन उतना ही क्या होगी, अम्लीय होगी। और जो 0 से बढ़ते जाएगा उसका उतना ही क्या होगा, अम्लीयता क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। और जब 7 से अधिक होगा, 14 की ओर जाएगा, तो उसका क्षारीयता बढ़ेगा। और जो 7 के जो करीब होगा जिस विलयन का, अम्ल में भी हो सकता है और क्षार में भी हो सकता है। तो जिसमें 8 के 7 से ऊपर होगा वो क्या होगा, क्षार, और जो 7 से नीचे होगा वो क्या होगा, अम्ल। अम्ल में भी पहचानना है कि किसकी प्रबलता है किसकी दुर्बलता है। तो जो 0 के ज्यादा नजदीक रहेगा वो उतना प्रबल, और क्षार में जो 14 के जितना जो नजदीक रहेगा वो उतना प्रबल क्षार होगा। जो 7 के ज्यादा करीब रहेगा वो उतना क्या होगा, दुर्बल भस्म होगा। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, समझ रहे हैं ना। तो यही था, क्योंकि देखिए बड़े बड़े फैक्ट्रियों में क्या होता है कि वहां पर विलयन की पीएच मान मापा जाता है। अब वहां पर आर्हेनियस का क्रिया कराएगा, लिटमस पत्र देखेगा, क्योंकि पीएच मान क्या होगी, जैसे हमारे ब्लड का है, हमारे ब्लड क्या है, अम्लीयता है कि क्षारीयता है, उदासीन है। पीएच मान कितना होता है ब्लड का, 7.4। तो 7.4 जो है बच्चों, तो इससे अधिक है ना, उदासीन कैसे हुआ, क्षारीय हुआ। क्या हुआ, क्षारीय। और जिसका अम्लीयता क्या होगा, 7 से
पीएच मान जिसका क्या होगा 7 से कम होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग। हाँ, तो आपके बुक में भी दिया गया है कि बहुत सारा दिया गया है कि जिसका क्या है पीएच मान दिया गया है और उसके आधार पर क्या देखना रहता है कि कौन अम्लीय है कौन क्षारीय। तो जैसे में देखिए अमाशय रस समझते हैं ना, जो हमारे पेट में अमाशय रस क्या होता है स्रावित होता है, उसका पीएच मान कितना होता है 1.0। हाँ, और इसी अमाशय रस के कारण क्या होता है हमारा भोजन का क्या होता है पूर्ण रूप से क्या होता है पाचन की क्रिया पूर्ण होता है। यही अमाशय रस जब अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है तो हमारे पेट में क्या होता है गैस बनने लगता है, जो खट्टा खट्टा क्या ढकार भी होने लगता है। तो खट्टा ढकार कब होगा जब आप टाइम पर नहीं खाइएगा। पेट में ही क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण क्या होता है स्रावित होता है। फिर नींबू का रस कितना है 2.5 यानी कितना 2.5। तो 2.5 है ये किसके ज्यादा नजदीक है 0 के नजदीक, इसकी अम्लीयता क्या होगी अधिक होगी। फिर है सिरका समझते हैं ना, सिरका समझते हैं ना, सिरका क्या चीज से बनाया जाता है गन्ना का रस या जामुन के रस की सहायता से क्या बनाया जाता है सिरका बनाया जाता है, जिसका उद्योग अचार के उद्योग में किया जाता है। अचार बनाने के हम लोग घर में कैसे अचार बनाते हैं, तो हमारी मम्मी क्या करती है आम को काट देती है, उसमें नमक दे देती है, हल्दी दे देती है, उसको सुखाती है क्योंकि उसके अंदर का पानी क्या हो जाए निकल जाए, और तब जाकर के तेल मसाला डालते हैं। अब मार्केट में तो उसको बिजनेस करना है तो उसको ज्यादा खट्टा करने के लिए जल्दी करने के लिए उसमें क्या किया जाता है सिरका मिला दिया जाता है। तो हम लोग जो जाते हैं कि छोला भटूरा खाने के लिए तो उसमें जो अचार देता है ना, तो वो उसमें सिरका का रस क्या रहता है मिला हुआ रहता है और हमको बहुत खाने में बहुत मजा आता भी है, क्या है ना। तो इसी प्रकार है दूध है, शुद्ध जल है, आंसू है, खून है, पीत है, चूना जल है। चूना जल का कितना है 11। हाँ 11 किसका चूना जल का क्या चूना जल का जो पीएच मान है वो कितना है 11 है। तो 11 किसके नजदीक है 14 के। तो ये क्या हो गया क्षार हो गया, क्या हो गया क्षार। तो इस प्रकार से बच्चों क्या है ना कि अम्ल और क्षार की भी क्या कर सकते हैं पहचान कर सकते हैं, किसकी सहायता से पीएच स्केल की सहायता से। अब देखो इस पीएच मान का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। कहता है कि पाचन तंत्र में इसमें भोजन को पचाने में सहायता करते हैं और भोजन को पचाने के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए 1.0 के यानी लगभग 1 के बराबर होना चाहिए, जो कहाँ से स्रावित होता है आंतरस से। कहाँ से आंतरस से, ठीक है। यानी भोजन को पचाने में क्या पीएच स्केल का काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा है कि दांतों पर उपस्थित अम्ल को हटाने के लिए, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि डेली ब्रश करते हैं, आखिर ब्रश क्यों करते हैं तो रीजन होगा ना ब्रश का क्यों करते हैं। तो देखिए क्या है ना कि हम जो खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है उत्पन्न होता है, जो भोजन को पचाने में क्या करता है मेरा मदद करता है। वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है कि मुंह के माध्यम से होते हुए हमारे दांतों के ऊपरी परत पर क्या हो जाता है जम जाता है बैठ जाता है। अब यदि अम्लीयता ज्यादा रहेगी तो हमारा दांत क्या होगा खराब हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा दांत खराब हो जाएगा। तो इस अम्लीयता को हटाने के लिए हम लोग क्षार युक्त पेस्ट का उपयोग करते हैं। आप लोगों को पता है कि हम लोग के ग्रामीण इलाका में अभी भी बहुत सारे व्यक्ति हाँ क्या चीज से मुंह धोते हैं दंतमन से धोते हैं, दंतमन से। हाँ दंतमन से क्यों धोते हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा क्या नीम के दंतमन से ज्यादा धोने का प्रयास करते हैं क्योंकि नीम के दंतमन में क्या होता है कड़वापन अधिक होता है, यानी भस्म की मात्रा क्या होती है अधिक होती है, ठीक है ना। तो वो हमारे दांतों पर उपस्थित अम्लीयता को क्या करता है नष्ट कर देता है, क्योंकि जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करता है उदासीनीकरण इसी को कहते हैं,
तब लवण और जल का क्या होता है, निर्माण होता है, जिससे हमारा मुंह क्या होता है, फ्रेश होता है। और जो व्यक्ति आपको दांत सफाई नहीं करेगा उसके मुंह से देखिएगा कि बदबू निकलते रहता है। हाँ, इसलिए हम लोग को क्या करना रहता है, सुबह सुबह ब्रश करना रहता है। ऐसे तो कहता है कम से कम 2 टाइम ब्रश करने चाहिए, एक सुबह को और दूसरा रात को सोने से पहले। क्यों? क्योंकि आपके दांत में कोई भी कण फंसा हुआ है तो ब्रश के माध्यम से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, जिससे आपका दांत सड़ने से क्या होगा, बचेगा। क्योंकि कोई भी दाना यदि बचा हुआ है तो अम्लीयता के कारण जो उसमें जीवाणु पनपता है, हाँ, वो जीवाणु उसको क्या करता है, दांत को भी नष्ट करने का कार्य करता है। इसलिए हमें सुबह और शाम क्या करना चाहिए, पेस्ट का उपयोग करके। उसमें भी अभी क्या है ना कि मीठा पेस्ट का तो उपयोग नहीं के बराबर करना चाहिए। जैसे हम लोग क्या, कोलगेट है, हाँ, और क्या है, उसके बाद क्या है बताइए, कोलगेट के अलावा कौन कौन सा है जो मीठापन में है, क्लोजअप है, तो उसका ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। जिसमें कड़ापन हो, जैसे लाल पाउडर, दंत मंजन, तो लोग उससे जल्दी मुंह नहीं धोएगा। क्यों? जैसे मुंह पर लेंगे ना तो कड़वा लगेगा, हाँ, तो कड़वा से लोग भागता है। लेकिन हकीकत में क्या है ना कि वो बहुत फायदा है। लेकिन अब उसमें भी क्या है, डुप्लीकेट सब आने लगा, एसिड की मात्रा क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, पाउडर, जिसके कारण क्या होता है, हमारा दांत क्या होता है, जल्दी खराब हो जाता है। तो सबसे उत्तम यदि है तो वो है क्या, दंतमन का आप क्या कीजिए, उपयोग कीजिए। लेकिन ये संभव नहीं है, ये ग्रामीण इलाका में ही क्या है, संभव है। मार्केट इलाका या शहरी इलाका में ये संभव नहीं है। इसलिए अब उसके जगह पर क्या, उसके जगह पर क्या, टूथब्रश का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। हम लोग को याद है कि पहले हमारी माँ क्या करती थी, जो हम लोग जलावन जलाते ना, छौर जो बचता है ना, छौर कहती ना, हाँ, उससे भी दांत देखता होगा कि तुम लोग जब गोईठा का छौर को मुंह पर लेंगे, हाँ, तो नून छड़ान लगते रहता है, पता है ना, कितने लगता है, कभी धोया है कि नहीं। उससे भी क्या, जो हम लोग को बालू है ना, बालू, उससे भी तुम दांत साफ करो तो जो तुम ब्रश से तुम्हारा जितना दांत चमकीला नहीं होगा, उससे कई गुना ज्यादा चमकीला तुमको क्या, बालू से दांत को साफ करने पर तुमको दिखाई देगा। ठीक है ना। क्योंकि बालू में भी क्या होता है, बालू कहाँ, मिट्टी का कण है ना, बालू क्या है, मिट्टी का कण है। मिट्टी के कण में क्या होता है, नमक की मात्रा तो क्या रहती है, उपस्थित होती ही होती है। इसलिए हमें उस प्रकार के टूथपेस्ट का उपयोग करना चाहिए जिसमें क्या हो, कड़ापन हो, यानी क्या, ज्यादा से ज्यादा अम्लीयता को हटाने की क्या। लेकिन आजकल क्या है, उसका प्रचार प्रसार वही सामान का होगा जो सामान सबसे घटिया होगा। तुम देख लेना टीवी पर हर हमेशा क्लोजअप, हाँ, और क्या, उसको क्या कहते हैं, पेप्सोडेंट, हाँ, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन तो अलग चीज है, पेप्सोडेंट अलग एक आता है, क्लोजअप आता है, पेप्सोडेंट आता है। ये सब का क्या किया जाता है, पेस्ट है दांत धोने के लिए, हाँ, इसका उपयोग क्या है, इस सब का ज्यादा प्रचार देखिएगा। जो समझिए कि जो सामान का जितना ज्यादा प्रचार हो रहा है वह सामान उतना ही घटिया किस्म का होगा। आप लोग क्या कीजिएगा, ज्यादा अम्लीयता चीज को यदि खाते हैं तो उतना ही क्षारीयता, मतलब क्या, दांत को साफ करने में भी टूथपेस्ट का उपयोग किया जाता है। तो उसमें क्या उपस्थित रहता है, टूथपेस्ट में क्षार रहता है, जो हमारे दांतों पर उपस्थित अम्लियों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। फिर एक कहता कि शारीरिक परिश्रम करने पर शरीर के अंदर लैक्टिक अम्ल बन जाता है। देखते होंगे कि जब ज्यादा आप मेहनत कीजिएगा तो आपके पैर में या शरीर में, हाँ, दर्द होगा, अकड़न जैसी, तब आपको कोई यदि दबा दे तो आप उस समय क्या होता है, आपको काफी रिलीफ महसूस करते हैं। होता है कि नहीं होता है कि नहीं है। जब आप लोग, जिसमें बहुत सारा बच्चा है जो किसान का बेटा है, तो आप लोग तो कुदाल भी पारते होंगे, हाँ, जब दिन में कुदाल पारते होंगे, शाम को जब आते होंगे तो हाथ में देखते होंगे, ओहो, ठेला पड़ गया है। तो उस बेटा, उस ठेला से बचने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, गढ़न करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि हमारा हाथ में ठेला न पड़े, हाँ, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, गढ़न कीजिए। और लड़की लोग, आप लोग नहीं पढ़िएगा तो बाद में वही क्या कीजिएगा, गोबर को पाथिएगा, गोरन्नी बनाइएगा,
और गोईठा बनाइएगा, यही काम कीजिएगा, पहले बता दे रहे हैं। तो कहा था कि शरीर के अंदर क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जो हमारे शरीर के मांसपेशियों में दर्द और कड़ापन ला देता है। जैसे दौड़ता है, जैसे एकाएक जैसे क्रिकेट नहीं खेल रहे हो और आज चले गए क्रिकेट खेलने के लिए, तो उस दिन तो स्वाभाविक है कि आपके पैर में, देह हाथ में क्या होगा, दर्द होना है। अब भलाई आप दर्द को बर्दाश्त कर सकते हैं, नहीं घर में किसी को कहते हैं कि थोड़ा सा क्या थोड़ा बड़ा हो गया कि कहीं दाब दो, हाँ डर से, तो मम्मी बोलेगी के बोला था खेलने के लिए जाने के लिए, पापा बोलेंगे कि जो न और जो खून खेल कर। तो उस सब से बचने के लिए हम पेरेंट्स को या अपने भाई बहन को नहीं बताते हैं, तब उसको भी हम लोग, उसको यदि आराम करना है तो फ्लेक्सन गोटी खा लेते हैं दर्द के लिए, यानी कोई ना कोई दर्द को दूर करने वाला क्या टैबलेट को खाते हैं। फिर है कॉपर के बर्तन को धोने में, कॉपर के आप लोगों के, हम लोगों के घर में, सबके घर में क्या होगा, तांबा का बर्तन होता है। तांबा के बर्तन पर आप लोग देखते होंगे कि हरा हरा, तांबा नहीं है, तांबा जो है ना, तांबा के ऊपर देखते होंगे कि हरा हरा कलर क्या होता है, जब उसको काफी दिन तक छोड़ दीजिए तो हरा हरा परत क्या हो जाता है, जम जाता है। तब तुम्हारी मम्मी क्या करती होगी, एगो नींबू लेती होगी और नींबू से उस पर क्या करती होगी, रगड़ देती होगी। हाँ, क्योंकि उस पर क्या है, तो नींबू जैसे ही रगड़ेंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा। क्या दूर हो जाएगा, हाँ, उस पर जो बैठा हुआ रहता है तुतिया परत टाइप का, ठीक है ना, उसको भी, यानी कॉपर के बर्तनों को धोने में भी क्या किया जाता है, अम्ल का उपयोग किया जाता है। फिर कहता है मिट्टी की अम्लीयता एवं क्षारीयता मापने के लिए। तो देखो बच्चों, यदि आप जानते हैं कि जल चक्रण जो है ना प्रत्येक वर्ष होता है, जल चक्रण समझते हैं ना, कि वर्षा का होना और पृथ्वी पर उपस्थित जल का वाष्पन में परिवर्तित होना होता है। अब आपको पता है कि अम्ल वर्षा भी एक नाम होता है। अम्ल वर्षा का मतलब क्या, कि वैसा वर्षा जिसमें वर्षा बूंद के साथ क्या, अम्ल की मात्रा भी उपस्थित होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अम्ल वर्षा। लेकिन अम्ल वर्षा ऐसे साधारण जगह पर नहीं होता है। तो क्या होता है कि अम्ल वर्षा ऐसे नहीं होता है। अम्ल वर्षा के लिए आपको बताएं कि जहां पर ज्यादा फैक्ट्री होता है, जहां का पूरा वायुमंडल क्या होता है, प्रदूषित होता है, वहां पर अम्ल वर्षा होने की संभावना होती है। और आप कहते हैं कि कहिएगा कि सर तो फिर होता कैसे है। यदि अम्ल वर्षा होता है लेकिन अम्लीयता क्या होती है, कम होती है, कहीं अम्लीयता ज्यादा होगा तो अम्ल वर्षा में गिनती आ जाएगा, और जहां पर अम्ल वर्षा कम होगा तो लेकिन वर्षा के साथ कुछ न कुछ अम्ल की मात्रा क्या होती है, गिरती है। अब बोलिएगा सर कैसे, तो आप लोग देखते होंगे कि हम किसी भी प्रकार से, कितना भी अच्छा से बड़े बड़े बिल्डिंगों को क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, रंग देते हैं, लेकिन कुछ साल के बाद उसका जो चमक होता है ना, वो क्या हो जाता है, धूमिल होता है कि नहीं होता है, होता है ना, रंग उसका मलिन होता है ना, तब ना हमको उसको क्या करना रहता है, पुनः पेंट करना रहता है। तो वो जो धूमिल हो रहा है किसके कारण हो रहा है, अम्ल वर्षा के कारण, या वायुमंडल में जो हमारा गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या जो भी धुआं वगैरह है, उसके कारण वो क्या होता है, खराब होता है। उसी तरह तो वो जो वर्षा जो बूंद गिरती कहां पर गिरती है, धरातल पर। धरातल मतलब क्या, मिट्टी में। तो जब मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाएगी तब आपका फसल अच्छा नहीं होगा। तब उसमें क्या करते हैं हम लोग, खार मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, चूना डाल देते हैं, खेतों में भी चूना डाला जाता है, जिससे मिट्टी की अम्लीयता क्या हो जाए, खत्म हो जाए और मेरा फसल क्या हो, अच्छा हो। उसी तरह फिर क्या है कि जल की अम्लीयता एवं क्षारीयता मापने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब कहिएगा सर कि जल में इसका क्या, अरे तो वर्षा जल होता है तो वो जल कहाँ मिलता है, किसी नदी तालाब में ही नहीं मिलता है। आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी क्या होता है, नदी में एक तो दवाई दे दिया जाता है जिससे मछली क्या होता है, मर के ऊपर आने लगता है, एक होता स्वतः। तो ये जो अम्लीयता है ना, ये जिस जल में धारा प्रवाह लगातार होता रहता है उसका जल जल्दी अम्लीयता में नहीं होता है। जो जल स्थिर रहता है, जैसे स्थिर रहने वाला कुआं,
है ना, कुआं रहता है ना, पोखर रहता है ना, जिसको तालाब कहते हैं ना, उस समय जल क्या होता है, स्थिर होता है। तो आप लोग देखते होंगे मलाह जाति को, जो मछली मारने का काम करता है, वो उसमें क्या करने के लिए, उसमें क्या डालता है, चूना या पोटेशियम परमैंगनेट डालता है। पोटेशियम परमैंगनेट भी क्या क्षार है, क्या है, क्षार, जो उस जल की अम्लीयता को क्या करता है, नष्ट करता है। यदि यदि नहीं दे, चूना नहीं दे, तो क्या होता है, गंदगी के कारण क्या होता है, स्वतः ही मछली क्या होता है, जलीय जीव अपने आप मर के क्या होता है, ऊपर आने लगता है। तो इन सब चीजों को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसका जांच करते हैं, अम्लीयता या क्षारीयता का जांच करते हैं, और जो उसका उपाय होता है वो काम करते हैं। तो ये था आपका क्या, दैनिक जीवन में पीएच का मान क्या 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 आपके जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक यहीं तक, फिर आगे चलेंगे, कल पढ़ेंगे हम लोग